तो हेलो एवरीवन, हम लोग मैथमेटिक्स में आज नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, डायनामिक्स। तो ये जो कोर्स है बहुत हद तक फिजिक्स से संबंधित है, रिलेटेड है। ओके। तो कोर्स है आपका डायनामिक्स, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया कोर्स को। एक स्टैटिक्स कोर्स है, एक डायनामिक्स कोर्स है। तो पहले हम लोग डायनामिक्स को करेंगे, ठीक है, देन वी विल कवर स्टैटिक्स। ओके। तो चूंकि आपका ये पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक है, टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या आपके सिलेबस में है, क्या आपका कोर्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कोर्स को हम किस मोड में स्टडी करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो सिलेबस में पहला पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो देखो, मैकेनिक्स जो होता है, ठीक है, ये कोर्स मैकेनिक्स का पार्ट है। ओके। तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको हम बता देते हैं पहले, ठीक है। देखिए भाई, मैकेनिक्स मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स डील्स विथ मोशन, ठीक है, ये मोशन के बारे में डिस्कस करता है। तो मैकेनिक्स डील्स विथ मोशन, मैकेनिक्स डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेनली ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में फर्दर सब डिवाइड करते हैं। तो मैकेनिक्स का पहला जो पार्ट है उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, और सेकंड पार्ट को हम डायनामिक्स बोलते हैं। तो पहला पार्ट आपका स्टैटिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, दोनों में अंतर है। स्टैटिस्टिक्स जो है उसको सांख्यिकी बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो दैट डील्स विद बार चार्ट वगैरह वगैरह, ठीक है, पाई डायग्राम, वो सब हम डील करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। बट ये स्टैटिक्स है, तो भले ये कोर्स आपका मैथमेटिक्स का कोर्स है, ठीक है, बट एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। ओके। तो फिजिक्स का ये एक्सटेंशन मैथमेटिक्स में है, ठीक है। तो स्टैटिक्स, और सेकंड कोर्स आपका है डायनामिक्स। ओके। तो सेकंड कोर्स इज डायनामिक्स। नाउ दोनों कोर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है। देखिए, स्टैटिक्स जो होता है, स्टैटिक्स इट सिंपली डील्स अबाउट मोशन, ठीक है, मतलब मोशन को ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो जो मोशन का डिस्क्रिप्शन है, उसके स्टडी को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। आगे आएगा इसके बारे में। इट सिंपली डील्स विद डिस्क्रिप्शंस ऑफ मोशन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, मतलब मोशन को सिंपली ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो बताइए, मोशन का जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बेसिक हम तीन इक्वेशन यूज करते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, 9 10 11 12 में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या इक्वेशन है बताइए। तो आपने पढ़ा होगा ना इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है। ये जितने भी इक्वेशन है क्या करते हैं, सिंपली मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि एक पार्टिकल है, उसको अपने इतने स्पीड से थ्रो किया, ठीक है। अब इतने एक्सेलेरेट हो रहा है, ठीक है, तो इतने समय के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा। ओके। तो क्या यहाँ पे मोशन के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि मोशन क्यों हुआ, ठीक है। वाई बॉडी है, क्या कहते हैं, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर था, ठीक है, जो बॉडी को मूव करवाने के लिए फोर्स किया। सारा समझ में, ठीक है। तो बॉडी का जो मोशन होता है, उसके जो पीछे जो रीजन होता है, काउज होता है, ठीक है, उस काउज को हम स्टडी करते हैं डायनामिक्स में। तो डायनामिक्स डील्स विथ डिस्क्रिप्शन एज वेल एज काउज ऑफ मोशन, ठीक है। ये डील्स विथ कॉज ऑफ मोशन, ये डील करता है कॉज ऑफ मोशन के बारे में। इट डील्स विद कॉज ऑफ मोशन, मोशन के कारणों को ये डील करता है, ठीक है। तो डायनामिक्स मोशन के कारणों को डील करता है, स्टैटिक्स क्या करता है, सिंपली मोशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इज स्टैटिक्स, ठीक है। कॉज ऑफ मोशन इज डायनामिक्स। ओके। और मैकेनिक्स सिंपली क्या है, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स सिंपली क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो मेनली डील करता है मोशन के बारे में, ठीक है। नाउ सी योर सिलेबस, अपने सिलेबस को देखिए क्या क्या यहाँ पढ़ना आपको है। पहले आपको पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो पहले आपको डिस्कस करना है स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, ठीक है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स है, इसको हमको डिस्कस करना है। सेकेंड है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, ये आपका क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन की तरह होता है। जैसे मान लीजिए
कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक फिक्स सपोर्ट है, इस फिक्स पॉइंट से हमने क्या किया, एक बॉब को हैंग कर दिया। बॉब, ठीक है, बॉब क्या होता है, पेंडुलम का नीचे वाला पार्ट, उसको बॉब बोलते हैं, ठीक है भाई। अब देखो इस बॉब को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ले गए। तो ये जो बॉब है ये क्या करेगा, इस पॉइंट के सराउंडिंग में मूव करेगा, मोशन होगा, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ बॉब का मोशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग से हम क्या करते हैं, किसी बॉक्स को अटैच करते हैं, ठीक है, और स्प्रिंग क्या करता है, एक पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट करता है, दैट इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक मोशन होता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे उस बॉडी का जो मोशन है, ठीक है, ओके, वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम सिंपली सिलेबस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। बट जब हम कोर्स को ब्रीफली स्टडी करेंगे, ठीक है, तब चीज़ें आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो आपने कैपलर्स लॉ पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के अंदर, ठीक है। तो ग्रेविटेशन के अंदर जो आपको कैपलर्स लॉ, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स का एग्जांपल है। जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो कितना होता है, F=G m1 m2/r², ये होता है ना, बताइए क्या होता है, F=G m1 m2/r²। क्लियर है। तो यहाँ देखो जी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, m1 m2 क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है, r²। तो आप इसको लिख सकते हो ना कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r² का पावर -1। r² का पावर -1 क्या है, इनवर्स है ना, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था इनवर्स स्क्वायर फोर्स का। ऐसे कुलम फोर्स होता है, कुलम फोर्स आल्सो एग्जांपल ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, पोलर और पेडल इक्वेशन, ठीक है, पोलर और पेडल इक्वेशन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लैनेटरी मोशन, तो ये भी आपका क्या हुआ, ग्रेविटेशनल मोशन, केपलर्स लॉ, इसको यहाँ पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। केपलर्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे। इनवर्स स्क्वायर लॉ रिपीटेशन है, यहाँ पे देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ रिपीटेशन है। केपलर्स लॉ देखो आगे ना, केपलर्स लॉ, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल दैट जनरलाइज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, प्रिंसिपल द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो देखो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पुल्ली वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को, इसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया एंड मोशन रिलेटिव टू सेंटर, ओके, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस, ओके, फिक्स एक्सिस। एंड नेक्स्ट है द कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ओके, सिलेबस को आप डीपली देखें, बार बार देखें आप, ठीक है। स्ट्रिक्टली यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस, जो सिलेबस में दिया है उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, ओके। और फिर ग्रेजुअली हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कोर्स हमारा इवॉल्व होगा हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे कि कौन से रेफरेंस बुक को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा कोर्स है वो स्टार्ट होगा रेक्टिलिनियर मोशन से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन से। तो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा रेक्टिलिनियर मोशन से, ये हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैकेनिक्स का दो ब्रांच होता है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, ठीक है। तो मैंने बताया था कि स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स सिंपली जो है ये मोशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स जो है स्टडी ऑफ मोशन है। तो मैकेनिक्स इज सिंपली स्टडी ऑफ मोशन। मोशन, ठीक है। स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, ये आपका स्टैटिक्स है। और जो डायनामिक्स है वो क्या है, कॉज ऑफ मोशन। इट इज कॉज ऑफ मोशन, ठीक है, कॉज ऑफ मोशन, मोशन। तो देखिए आप इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिया है, इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं है, आप सिंपल डेफिनेशन आप याद करें, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, डायनामिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ओके, जो मेनली डील करता है, ठीक है, फोर्स एंड देयर इफेक्ट। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स कॉज ऑफ मोशन होता है, ठीक है। तो फोर्स एंड देयर इफेक्ट वाइल बॉडी इज इन मोशन कंडीशन, ठीक है। और समझ में, तो यानी बॉडी जब मोशन कंडीशन में होगा, मोशन कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, ठीक है, ओके। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ, बताओ जरा, स्टैटिक्स, ठीक है, इसका मतलब हो गया स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है।
तो जब मोशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उस केस में मोशन के कंडीशन को चेंज करने के लिए जिस फोर्स को हम अप्लाई करते हैं, फोर्स इज द काउच, ठीक है। ओके, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। समझ में आ रहा है? अब देखो, जो डायनामिक्स है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखो, काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो ये मोशन ऑफ बॉडी के बारे में डिस्कस करता है विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, ठीक है। यानी क्या करेगा, ये फोर्स के बारे में बात नहीं करेगा, सिंपली क्या करेगा, मोशन के बारे में बात करेगा, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स जो है बहुत हद तक मिलता जुलता किससे है, आपका स्टैटिक्स से मिलता जुलता है, ठीक है, मिलता जुलता है। तो यहाँ सिंपली हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो वो क्या नोटिस करना है, आपको नोटिस करना है कि किसी भी ब्रांच को जब हम स्टडी करते हैं तो प्रत्येक जो ब्रांच होता है, हर एक जो ब्रांच होता है, ठीक है, चाहे वो स्टैटिक्स हो, चाहे वो डायनामिक्स हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है, क्लियर है, चाहे एल्जेब्रा हो, ठीक है। तो वट एवर ब्रांच यू आर स्टडिंग, हर ब्रांच का क्या होता है, कुछ कीवर्ड होता है और उसी कीवर्ड के सराउंडिंग में ब्रांच क्या करता है, रिवॉल्व करता है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ही जब आप मतलब स्टैटिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिक्स का जो कीवर्ड होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। क्लियर है? ये तीनों कीवर्ड है, इसी के सराउंडिंग में क्या होता है, पूरे मोशन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मान लीजिए, जैसे स्टैटिक्स के बारे में हम बात करेंगे तो स्टैटिक्स में भी क्या होगा, दो तरह का स्टडी होगा, ठीक है। एक तो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा और एक आपका मोशन सर्कल के अलॉन्ग होगा, सर्कुलर पाथ पे होगा, ठीक है। तो जब मोशन सर्कुलर पाथ पे होगा उसको बोलते हैं मतलब उसको हम डील करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट से, ठीक है। व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट? तो देखो भाई, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और इस फ्रेम के अंदर किसी पार्टिकल के मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल के मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है, तो इसको बोलते हैं लीनियर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? लीनियर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लीनियर कोऑर्डिनेट से जिस मोशन के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। सेकंड देखो, जैसे मान लो हम सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारा मोशन सर्कुलर पाथ के अलोंग होगा तो उस मोशन को डील करने के लिए हम दो कोऑर्डिनेट को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा आर है, पहला कोऑर्डिनेट तुम्हारा है आर। सेकंड कोऑर्डिनेट तुम्हारा है थीटा, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट तुम्हारा है थीटा, आर और थीटा। तो इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको हम? पोलर कोऑर्डिनेट। ये हम आगे आएगा टॉपिक तो इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा कोर्स को बस ओवरव्यू आपको बता रहे हैं कोर्स का, ठीक है। तो काइनेटिक्स डील्स विद मोशन ऑफ द बॉडी विद कंसिडरिंग द फोर्स। तो काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स आपको बहुत हद तक मिलता जुलता है डायनेमिक्स से, ठीक है, डायनेमिक्स से, ओके, डायनेमिक्स से मिलता जुलता है। अब यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों को डिस्कस करना है, ठीक है, तीनों को डिस्कस करना है। तो थ्योरी टाइप है, लेकिन पहले हम थ्योरी को समझते हैं, ओके। देन हम इसके बारे में हम इस पर कुछ बेस्ड हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखिए भाई, वेरिएबल ऑफ मोशन, मतलब मोशन को किन किन टर्म के द्वारा जो है एक्सप्लेन हम करते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ मोशन, को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ मोशन, ठीक है भाई, वेरिएबल ऑफ मोशन, ओके। इसको समझिए जरा पहले आप, मोशन, मोशन, पहला वेरिएबल आपका है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये पहला वेरिएबल है, और समझ में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकंड जो वेरिएबल आपका है दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। और जो थर्ड वेरिएबल है दैट इज एक्सेलरेशन। इन तीनों वेरिएबल के सहायता से हम क्या करते हैं, मोशन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो क्या क्या वेरिएबल है बताइए। पहला वेरिएबल है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सेकंड क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी, और थर्ड क्या है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, तो पहला जो आपका वेरिएबल है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये पहला वेरिएबल है। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको दो पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। पहला पॉइंट है आपका पॉइंट ए, सेकेंड पॉइंट है आपका पॉइंट बी। ठीक है, ये दो पॉइंट है। नाउ आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। ठीक है, तो यू हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए पहला जो पाथ है वो आपका ये है, इसको पाथ नंबर 1 मान लीजिए। सेकंड जो पाथ है वो ये पाथ है, इसको पाथ नंबर 2 मान लीजिए। और थर्ड जो पाथ है ये आपका ये पाथ है, इसको इसको पाथ नंबर 3 मान लीजिए। आ रहा समझ में, इसको पाथ 3 मान लीजिए। ओके, तो डिस्टेंस सिंपली क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस सिंपली क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। तो ये आपका होता है एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। देखो बी डब्ल्यू मतलब बिटवीन होता है, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। अरे समझो, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, सॉरी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आपको पाथ दिख रहा है पाथ नंबर 1, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा बताओ। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज लेंथ ऑफ पाथ 1 ठीक है, पाथ 1 ये हो सकता है, और लेंथ ऑफ पाथ 2 हो सकता है, और पाथ 3 हो सकता है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में मूव करने के लिए जितने भी पाथ होंगे, ठीक है, ओके, सारे के सारे पाथ क्या होंगे, डिस्टेंस होंगे। क्लियर है, सबका एडिशन मत कर दीजिएगा, ठीक है, सब अलग अलग डिस्टेंस है। ठीक है, तो मान लो कोई पर्सन क्या करता है, पाथ 1 को फॉलो करता है, उसके लिए ये क्या है, डिस्टेंस है। कोई पर्सन क्या करता है, पाथ 2 को फॉलो करता है, तो ये इसके लिए क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और कोई पर्सन जब पाथ 3 को फॉलो करेगा तो ये भी इसके लिए क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्लियर है, ठीक है, तो डिस्टेंस सिंपली क्या होता है, डिस्टेंस सिंपली आपका होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये क्लियर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है कि दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, उसके लेंथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा जो पाथ होगा, ठीक है, पाथ लेंथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। टू गिवन पॉइंट, तो दो गिवन पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है भाई, तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है, अब समझो जरा इस चीज को।
नाउ अगेन टेक दिस डायग्राम, इट वाज पाथ 1, ये था आपका पाथ 2 और ये है आपका पाथ 3, ये क्या आपका थर्ड पाथ है, क्लियर है, थर्ड पाथ है। ओके, तो इन तीनों पाथ में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, पाथ 1 है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ इज पाथ 1, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ आपका है पाथ नंबर 1, शॉर्टेस्ट पाथ है पाथ नंबर 1, ये क्लियर है, ठीक है। तो पाथ 1 क्या होगा, पाथ 1 आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। देखो ये जो हमने पढ़ा ये थ्योरेटिकल पॉइंट था, ठीक है, मतलब इसको थ्योरेटिकली हमने पढ़ा, बट इसको मैथमेटिकली कैसे हम इलेबोरेट करेंगे, कैसे इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, क्लियर है, इसको हम समझते हैं जरा, ठीक है। सपोज करो कि आपने इस पॉइंट से मूव करना शुरू किया, ठीक है, यू स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, और आप क्या कहते हैं पाथ 1 से होते हुए गए, और आफ्टर सम टाइम आप दोबारा इस पाथ पे आ गए, ठीक है, वापस आ गए, मतलब आपने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया था इनिशियली और आप फाइनली फिर यहाँ पे वापस आ गए, ठीक है, वापस आ गए। अब इस केस में यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, ठीक है, क्या बताओगे। तो देखो डिस्टेंस तो हो गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, तो डिस्टेंस आपका हो गया एक्स, एक बार गए आप और फिर वापस एक बार आए एक्स, दैट इज 2x, दैट इज 2x, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इनिशियली आपका पोजीशन था ये पॉइंट, ठीक है, फाइनली आप यहाँ पे गए और फिर आप वापस यहाँ पे आ गए, ठीक है, वापस यहाँ पे आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली जिस पॉइंट पे थे, ठीक है, फाइनली आप दोबारा फिर उसी मतलब वापस उसी पॉइंट पे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है और इनिशियल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दोनों के सेम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, आ रहा समझ में। तो समझिए जरा इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट इट मैथमेटिकली, हाउ टू राइट इट मैथमेटिकली, ठीक है। तो देखो भैया, डिस्टेंस, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब वास्तव में आपने जिस पाथ को कवर किया है, ठीक है, कवर किया है पाथ लेंथ, ठीक है, लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट यदि आपका डेल्टा आर है, ठीक है, कितना है, डेल्टा आर, आर क्या सिंबल होता है, ठीक है भाई, आर सिंबल होता है, डेल्टा आर, तो डेल्टा आर कितना होगा भाई बताओ, डेल्टा आर होगा डेल्टा आर 1, ठीक है, प्लस, ठीक है, या डेल्टा आर मत करो, ठीक है, तो कर दो, ये होगा सर आपका R1 R2 प्लस Rn, ठीक है, R1 R2 Rn, ठीक है, और इस सभी का हम क्या करेंगे, सभी का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, सभी का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड हम लेंगे, ठीक है भाई, सभी का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होगा डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, दोनों का डिफरेंस होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दोनों का डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा आर जो होगा, ठीक है, डेल्टा आर वो होगा R2 मतलब फाइनल पोजीशन माइनस R1 इनिशियल पोजीशन, समझ में आ रहा है, R2 और R1, ओके, R2 और R1,
एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है। इसका रेडियस मान लीजिए 1.0 मीटर है। इसका रेडियस मान लीजिए 1.0 मीटर है, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका रेडियस कितना है, 1.0 मीटर है। ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बहुत सारी किताब में दिया होगा, ठीक है, दिया होगा, और इवन ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो भाई, अब क्या हो रहा है कि सर्कुलर ट्रैक पे जो है एक पार्टिकल जो है ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है और फाइनली क्या करता है, बी पर जो मोशन को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। ओके, मतलब मोशन की शुरुआत कहाँ पे होती है, पॉइंट ए पे होती है, और मोशन एंड कहाँ पे होता है, पॉइंट बी पे होता है, ठीक है, पॉइंट बी पे होता है। और पाथ का रेडियस कितना दिया हुआ है, 1.0 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 0 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो धावक यदि इस पाथ को फॉलो करता है, जो रनर है रनर, ठीक है, वो यदि इस पाथ को फॉलो करता है, इस पाथ को फॉलो करते हुए वो बी पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, पहले क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपका होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे एक्चुअल पाथ जो है, ठीक है, एक्चुअल पाथ वो क्या है आपका, एक्चुअल पाथ आपका है सेमी सर्कुलर पाथ। ये जो पाथ आपको दिख रहा है, ये पाथ, दिस पाथ, दैट इज एक्चुअल पाथ, क्लियर है, दैट इज एक्चुअल पाथ, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ जो इसका है, ठीक है, एक्चुअल पाथ दैट इज सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ, क्लियर है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर होता है। तो सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो क्या होगा, पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस का आधा होगा, क्लियर है। तो जो कि फुल सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, ठीक है, इसलिए सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा, ठीक है, दैट इज पाई आर, दैट इज पाई आर। तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा हो जाएगा, मतलब पाई आर हो गया, ठीक है, पाई आर। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया है 1.0 मीटर, ठीक है, रेडियस 1.0 मीटर दिया हुआ है। तो 3.14 इंटू 1.0 मीटर, ठीक है। तो 3.14 मीटर क्या होगा, इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, 3.14 मीटर इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है, ट्रेवल हो जाएगा, क्लियर है। 3.14 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बाय कंसीडरिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट में सिंपली हम ये देखते हैं, ठीक है, कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ठीक है। ओके, तो देखो हमारे पास दो पाथ है, ठीक है, ये पाथ नंबर 1 है और ये पाथ नंबर 2 है, ठीक है भाई, दो पाथ है। दोनों में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, पाथ नंबर 1, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ है। जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है और फाइनल पॉइंट इसका ये है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, क्या हो गया तुम्हारा बताओ, ये हो गया तुम्हारा कितना हो गया बताओ भाई। देखो यदि हम मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेट को हम सेट कर दे, ठीक है, यहाँ पे यदि हम कोऑर्डिनेट सेटअप लगा दे, मान लो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0, ठीक है, 0 0। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, तो देखो यहाँ पे रेडियस कितना दिया है, रेडियस है 1.0 मीटर, तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर होगा 2.0 मीटर,
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2 और 0, ठीक है, 2 और 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का जो फाइनल पोजीशन है वो आपका 2.0 है, ठीक है, कितना है 2.0, ठीक है। इनिशियल लेंथ कितना है 0.0 है, ठीक है, 0 0 है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। 2 माइनस 0 और 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 0, 2 और 0। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्चुअल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एनी पाथ नहीं होगा, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट होगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट पे मूव करने के लिए कई पाथ हो सकते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है भाई, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अब देखो स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ठीक है, स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। तो स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, तो पहले आप ये समझो कि व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज, पहले आप ये समझो कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन और व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों में क्या अंतर है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो जब क्या होगा, जो वेरिएबल ऑफ मोशन जो है, वेरिएबल ऑफ मोशन लगातार कांस्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वेरिएबल ऑफ मोशन जो होता है, वेरिएबल ऑफ मोशन ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो वेरिएबल ऑफ मोशन क्या है बताओ भाई, ये आपका है वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब क्या होगा, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ये तीनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तीनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये सभी क्या होंगे, ये सभी कांस्टेंट होंगे, ये सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है, सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है जी। क्या हो रहा है, तुम लोग मोबाइल पे क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो चलो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेरिएबल ऑफ मोशन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेरिएबल ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, वेरिएबल ऑफ मोशन जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये लगातार चेंज होते रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है भाई, ये कांस्टेंट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो देखो ये है वेरिएबल ऑफ मोशन, मोशन, अच्छा बातचीत मत करो तुम लोग, ठीक है, बातचीत मत करो, अपना अपना काम करो, ठीक है, ओके। तो वेरिएबल ऑफ मोशन, कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। तो मान लो तुम्हारा स्पीड क्या है, स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा,
यूनिफॉर्म स्पीड होगा। स्पीड तुम्हारा क्या वेरिएबल है, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक है, स्पीड होगा। क्लियर है। तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जब कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, नॉट स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है, वेलोसिटी होगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, तो सिमिलर कंडीशन में क्या करना है, अदर वेरिएबल पे आपको पुट कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिमिलर कंडीशन को आपको अदर वेरिएबल पुट करना है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन को भी। एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ठीक है, तो आज आप इतना ही रहने दीजिए, रेस्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक बार दोबारा हम सिलेबस को रिकैप कर लेते हैं। सिलेबस क्या क्या है आपका बीएससी पार्ट 3 का। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस पहला क्या है, पहला है रिक्लिनेट मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है सिंपल हार्मोनिक मोशन। थर्ड है मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका हुक्स लॉ और सेंट्रल फोर्सेज। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, पोलर एंड पेडल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्लानिटरी मोशन। ओके, अगला क्या है, अगला है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट है केपलर्स लॉ। नेक्स्ट है डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल विद जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, नेक्स्ट है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया एंड मोशन ऑफ रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया एंड मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस एंड कंपाउंड। ये होगा सिलेबस है। ठीक है, प्रॉपर्ली। ओके, इसकी क्लास जो है ऐप पे स्टार्ट होगी। आई थिंक मंडे से क्लास स्टार्ट होगा आपका। ओके, तो ऐप पे सारा इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और रेस्ट जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो यूट्यूब पे भी लाइव दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।